Hare Krishna. Today I will discuss about the new NCERT based questions together with the previous year questions. इन क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आपका ये जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गन ये कम्प्लीटली आपके ब्रेन के अंदर फिट हो जाएगा और बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं. इन क्वेश्चंस को आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए. सो वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. All organisms have to reach the certain stage of the maturity in their life. That period of growth is called. ये जो पीरियड ऑफ ग्रोथ है, इस पीरियड ऑफ ग्रोथ को बोलते क्या है? जब ऑर्गन के अंदर बेसिकली सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ और मेच्योरिटी हो जाए. तो जब सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ और मेच्योरिटी होगी तो उस पीरियड को हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे, सेंसेंट बोलेंगे या जुवेनाइल फेज बोलेंगे. तो ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है, इस रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब होता है नॉर्मली कि जब किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर सेक्स ऑर्गन मैच्योर होते हैं तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज. सेंसेंट फेज में जब एजिंग होती है, प्रोटोप्लाज्मिक नेचर डिग्रेड करता है तो उसको बोलते हैं सेंसेंट और एजिंग फेज. इंटरफेज दैट इज ए पार्ट ऑफ सेल डिवीजन. एंड द फाइनल आंसर इज द juvenile phase because all organisms in such phase, because the sexual reproduction are completed in three different kind of phase, like the juvenile phase, reproductive phase and the senescent phase. So those particular period of growth where the organisms reach the certain stage of growth and maturity, that is called the juvenile phase. ये जो क्वेश्चन है ये पेज नंबर 9 से लिया गया, पेज नंबर 8 से लिया गया. सेकेंड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में जो पैटर्न है क्वेश्चन का, विच इज ए करेक्ट और इनकरेक्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट. तो इन विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ये जो गिवन स्टेटमेंट है इनमें से कौन से नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. तो पहला है नो इंडिविजुअल्स इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. मीन्स सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके नो वन इंडिविजुअल कैन इमोर्टल. कोई भी इंडिविजुअल इमोर्टल नहीं होता. नेक्स्ट पॉइंट है द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट its internal physiology and the several other factors collectively responsible for how to its reproduce. जो ऑर्गन की हैबिट होती है और उसकी जो इंटरनल फिजियोलॉजी होती है और जो अदर सेवरल फैक्टर्स होते हैं वो बेसिकली कलेक्टिवली ये शो करते हैं कि हाउ इट्स रिप्रोड्यूस. तो यहां पे जो दूसरा स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है. एंड द लाइफ स्पॉन आर correlated to size. It is a not correct statement because the lifespan are not correlated to the size. जैसे for example crow and parrot both are having a different lifespan and which are not correlated to the size. Point number 4, the morphological and genetical similar individual known as clones. These are those organisms which is reproduced by the asexually and the morphologically and genetically similar, that's why which is called a clone. So incorrect statement is only 3. इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां जहां लिखा होता है कि इन विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, वहां पे थोड़ा आपको वेट करना चाहिए, केयरफुली चारों स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए, देन विल बी डिसाइड द आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड क्वेश्चन, द मैच द करेक्ट वन एक्सेप्ट. इनमें से जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से करेक्ट कौन सा है? एक्सेप्ट, वन ऑफ द एक्सेप्ट, एक को छोड़ करके. तो ये जो एक है उसके बारे में बात करते हैं. जो कोनिडिया होता है उस कोनिडिया के अंदर मेनली पेनिसिलियम के अंदर बनते हैं, जेम्यूल स्पॉन्जेस के अंदर बनते हैं, जूस्पुर क्लेमेडोमोनास के अंदर बनते हैं. ऑल दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट. बट इन केस ऑफ द बर्ड विच इज नॉट सिंथेसाइज इन द rhizobus, which is these bird are synthesized in the hydra as well as in the yeast. So this is a not correct, that is the exceptional. Question number 3, in which following statement is correct? And option is, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉट करेक्ट, अब यहां पे पूछा है इन विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो फर्स्ट ऑप्शन इज एनुअल एंड बाइनियल प्लांट शो द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेंसेंट फेज. ये जो कहना चाहिए जो पहला स्टेटमेंट है कि एनुअल और बाइनियल प्लांट जो होते हैं वो वेजिटेटिव और सेंसेंट फेज को शो करते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है. सेकेंड स्टेटमेंट है तो मोनोकार्पिक प्लांट में भी एनुअल एंड बाइनियल, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि मोनोनियल प्लांट जो होते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट जो होते हैं मतलब वो प्लांट विच हैविंग ए फ्लावरिंग इन वंस इन देयर लाइफ. तो पूरी लाइफ में इनके पास एक बार फ्लावरिंग होती है केवल, बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट. नेक्स्ट ऑप्शन इज
C, that is in animal juvenile phase is followed by the morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. मीन्स जो जुवेनाइल फेज होती है वो रिप्रोडक्टिव फेज से जस्ट पहले होती है. तो जुवेनाइल फेज के अंदर क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से बॉडी में ग्रोथ देखने को मिलती है और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में कुछ स्लाइटली चेंजेस देखने को मिलते हैं. तो ये भी करेक्ट है एंड दिस आंसर इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ए ऑल ऑफ द अबव. इसमें चारों स्टेटमेंट सही है और ये जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 9 जो एनसीईआरटी की बुक है उस पेज नंबर 9 पे ये क्वेश्चन हम लोगों ने वहां से लिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 5, द पीरियड बिटवीन द टू फ्लावरिंग फेज इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पीरियड, इंटरफ्लावरिंग पीरियड, टोटल ग्रांड पीरियड ग्रोथ और रिफ्रैक्टिव पीरियड. सो फर्दर मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहूंगा कि वो पर्टिकुलर पीरियड जो दो फ्लावरिंग फेज के बीच की पीरियड हो एंड विच इज बिल्ड टू रिसोर्सेज, दैट इज द रिकवरी फेज. रिप्रोडक्टिव पीरियड इज नॉट द period between the two flowering phase and the total grand period of the growth, that is a part of the growth, and the refractive period is not related here. So one of the best answer in this question, that is interflowering period. So interflowering period are the period between the two flowering phase where which is used for the build up of resources. अगर एक flowering phase आएगी तो next flowering phase के बीच में जो phases होंगी, जो रिकवरी फेज है जो प्लांट के अंदर रिसोर्सेज बिल्डअप करते हैं उसको बोलते हैं इंटरफ्लावरिंग पीरियड. Question number 6. In which following is not correct? पहले भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को केयरफुली हैंडल किया है. In which following statement is correct or not correct? So in which following is not correct about events in sexual reproduction? इनमें से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनमें से कौन सा इनकरेक्ट इवेंट है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट से रिलेटेड है. और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ इवेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बेसिकली इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चंस में 4 स्टेटमेंट जो लिखे हैं उसमें लिखा है पहला, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर कंप्लीटेड इन गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर, व्हिच इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट. द इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फर्स्ट इवेंट इज ए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, नेक्स्ट इवेंट इज फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड लास्ट इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. Those organisms are the diploid which having a specialized cells, that is meiocytes, undergo the meiosis. It is correct. In which following plant monoclonus flower is either stimulated and pistillate is not correct. Because the monoclonus and diclonus, the basic difference, the monoclonus flower having a endoecium and gynoecium both. जबकि जो डाइक्लाइनस फ्लावर होता है उसमें या तो एंड्रोशियम होता है या गैनोशियम होता है. ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. एंड पपाया दैट इज ए डाइक्लाइनस नेचर, इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट. तो यहां पे पूछा है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट में होगा नॉट करेक्ट स्टेटमेंट इन द ओनली वन इज ए नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, बट दिस थर्ड वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो हियर द आंसर इज द 1 and 3. The answer is the 1 and 3. And next another one question is a 7th. In which following adventitious bud arises from the notch present at the margins? Do you know the Bryophyllum plant? And here the another example is the Strobilanthes and the mint. Bryophyllum plant having a leaf margins and where the adventitious root is developed, where the adventitious bud is present. So the leaf of the Bryophyllum is a correct answer for this question. यहाँ पे जो क्वेश्चन में डिस्कस करना था वो करना था कि एडवेंटिशियस बर्ड अराइज करती हैं किस पर्टिकुलर नोच था एट द मार्जिन्स ऑफ द ब्रायोफिलम. क्योंकि स्टेम ऑफ स्ट्रोबिलियांथस पे इस तरह की कोई बर्ड्स होती नहीं है और स्टेम ऑफ ब्रायोफिलम पे भी एडवेंटिशियस बर्ड नहीं होती. स्टेम ऑफ मिंट्स के अंदर तो बेसिकली स्टोलन्स प्रेजेंट होते हैं, सकर्स प्रेजेंट होते हैं. तो दीज आर द टोटली डिफरेंट. सो हियर द करेक्ट आंसर इज लीफ ऑफ द ब्रायोफिलम. तो क्वेश्चन नंबर 8, which is not the correct match. मोनोकार्पिक वीट प्लांट है, पॉलीकार्पिक बैंयन ट्री है, मोनोकार्पिक बैम्बू है एंड पॉलीकार्पिक स्ट्रोबिलियांथस है. सो करेक्ट आंसर इज द मोनोकार्पिक and the monocarpic bamboo. So that is the first and 3. That is called the first and 3. But
here the question is not correct statement. These are the correct statement. Polycarpic, banyan tree, monocarpic is wheat, polycarpic is. So here the polycarpic, only the fourth statement is not correct. हम लोगों को डिस्कस करना था कि इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट नहीं है. तो मोनोकार्पिक वीट है, पॉलीकार्पिक बैनियन ट्री है, क्योंकि इनमें कई एवरी ईयर फ्लावरिंग होती है. मोनोकार्पिक का एग्जांपल बेस्ट दैट इज ए बैम्बू. सो स्ट्रॉबेरी एंथस विच इज एग्जांपल ऑफ मोनोकार्पिक, बट हियर गिवन द पॉलीकार्पिक. सो दैट इज ए नॉट करेक्ट मैच. क्वेश्चन नंबर 9. इन विच फॉलोइंग विच इज वाइटल लिंक दैट एंश्योर. ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये पेज नंबर 9 से लिया गया है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये पेज नंबर 15 से लिया गया. इन विच फॉलोइंग विच इज द वाइटल लिंक ऑफ एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट. ओवम दैट इज पार्ट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन वेयर द ओवम इज प्रेजेंट, एंड एम्ब्रियो दैट इज द रिजल्ट ऑफ double fertilization, and the sperm which is part of the male sex organ. So when the male and female sex organ, where the male and female gamete is developed which participate in the sexual reproduction, then zygote is formed. So zygote is a vital link which is they ensure the continuity of a species between the two organisms of one generation to another. That is the correct answer from here. That is a zygote. Zygote is a vital connecting link. ये जो क्वेश्चन है ये पेज नंबर 15 से लिया गया एनसीईआरटी के. And the last question of this session, that is a in which following examples show the ostrus cycle except. ओस्ट्रस और एस्ट्रस दो डिफरेंट टाइप की साइकिल्स होती हैं जिनके अंदर हीटिंग पीरियड होता है, एक में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है. तो यहाँ मंकी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, बाकी सब के अंदर, टाइगर के अंदर, शीप के अंदर और डियर के अंदर ओस्ट्रस साइकिल चलती है. दे आर हीटिंग पीरियड. इनके अंदर हीटिंग पीरियड होते हैं. दे इंक्रीजेज द अर्ज. इनके अंदर सेक्स अर्ज इंक्रीज कर जाती है. तो ये क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चंस हैं वो मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं, और ये 10 नंबर क्वेश्चंस भी ऑलरेडी पेज नंबर 9 से लिया गया. तो यहाँ मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चंस तक हम लोगों ने एनसीईआरटी बेस बनाए हैं. इसके बाद हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. ये जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं इनमें हम लोगों को क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं. पहला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. करेक्टली मैच में क्लेमाइडोमोनास में कोनिडिया नहीं बनते, ईस्ट के अंदर जूस्पोर नहीं बनते, एंड जिंजर के अंदर सकर्स नहीं बनते. इवन जो अनियन है उनके अंदर बल्ब बनते हैं. तो अनियन के अंदर जो बल्ब होते हैं वो बल्ब, दैट इज ए करेक्ट मैच. जबकि ईस्ट के अंदर जूस्पोर नहीं बनते. बाइफेशन ऑफ बर्डिंग एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है. क्लेमाइडोमोनास में जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, कोनिडिया बनते हैं, एंड जिंजर के अंदर राइजोम होता है. नेक्स्ट अनदर वन 12 नंबर क्वेश्चन, द मोनोशियस. ये क्वेश्चन 2012 नीट एग्जाम का है. मोनोशियस प्लांट के अंदर जो क्वेश्चन, मोनोशियस प्लांट ऑफ कारा शो द अक्रेंस ऑफ. यहाँ पे अगर आपको याद हो तो मैंने अपने प्रोडक्शन एंड ऑर्गन के यूट्यूब चैनल्स पे बताया था कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको बोलते हैं ग्लोब्यूल, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं नोक्यूल, विच में भी द ऊगोनियम और एंथ्रीडियम ऑल्सो. सो यहाँ पे ऊगोनियम अपर पार्ट में होता है, और जो लोअर पार्ट के अंदर एंथ्रीडियम प्रेजेंट होता है सेम प्लांट. सो द थर्ड वन ऑप्शन इज बेस्ट एंड करेक्ट. दैट इज अपर ऊगोनियम, दैट इज ए नोक्यूल विच इज present upper part, and the lower antheridium which is the globule which present on the lower part on the same plant. Meiosis takes place. Meiosis generally वहाँ होती है जहाँ पे माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं. कोनिडिया, जेम्यूल्स, these are the basically वो पार्ट हैं जहाँ पे meiosis generally वहाँ होती है जहाँ पे sexual reproduction होगा, which may be the zygotic meiosis or which may be the which may be the zygotic meiosis or the gametic meiosis. meiosis takes place in, यहाँ पे meiosis जो होगी वो केवल माइक्रोस्पोर के अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर होगी. That is called the microspore mother cell, where the meiosis takes place, and the aplanospore are the asexual spore, zamule and conidia also. Next another one, question number 14, that is in ginger vegetative reproduction occurs through. These are the ginger which is reproduction. अभी मैंने कुछ क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने अभी डिस्कस किया था कि जिंजर के अंदर जो होते हैं राइजोम्स होते हैं, तो these are vegetative propagate by rhizome. Next
15 number questions. In bryophyte and pteridophytes, the male gamete required, bryophyte के अंदर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट के लिए what is mainly required? And question number 16, which one of the following statement is not correct? इस क्वेश्चन को केयरफुली ध्यान से देखिएगा. इसमें लिखा है which one of the following statement is not correct. तो जो पहला ऑप्शन है वो है ऑफस्प्रिंग से रिलेटेड. ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसेस ए following generation, offspring produces by the asexual production are called clone. This is a true. But macroscopic and motile asexual productive structure are called zoospore, which is also true. In potato, banana, ginger, and the plantlet arises from the internode present in the modified stem. It is a incorrect statement. Potato, banana और ginger में plantlet always arises internode पे from the internode present on the modified stem. It is not always true. वो क्योंकि एवरी प्लांट के अंदर बनाना पोटैटो जिंजर के अंदर सभी के अंदर जो प्लांटलेट डेवलप होते हैं वो अलग अलग पार्ट से डेवलप होते हैं. सो नेक्स्ट अनदर वन, वाटर हाइजेंट ग्रोइंग द स्टैंडिंग वाटर ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड विच लीड्स टू द डेथ ऑफ फिश. सो यहाँ पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. दैट इज थर्ड स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट, वेयर द बनाना potato ginger plantlet is not arises from the internode present in the modified stem. This is a question number 16. Question number 17, which of the following generation new genetic combination lead to the variation? Which one of the following generation new genetic recombination leads to the variation? That is the part of sexual reproduction. Vegetative propagation में कभी variations नहीं मिलते. Parthenogenesis के अंदर, parthenogenesis का मतलब होता है formation of the embryo directly from zygote, and the nucellar polyembryonic का मतलब होता है the more than one embryo formation takes place, which may be from nucellus part also. Zygotic meiosis is the characteristics of, that is another one question number 18. That is zygotic meiosis is a characteristics of. So zygotic meiosis is a characteristics of Chlamydomonas, because it is a haploid plant body and zygote is formed, that is a diploid, and which is participate in the meiosis and to form meiospore. यहाँ पे जो zygotic meiosis है वो केवल haploid organism के अंदर like the Chlamydomonas के अंदर देखने को मिलती है. In case of Mercantia, in case of Funaria और in case of फिकस, यहाँ पे जब स्पोर्स बनते हैं तब मेयोसिस देखने को मिलती है. द ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये ऑफसेट्स होते हैं ये माइटोटिक डिवीजन से प्रोड्यूस्ड होते हैं. ऑफसेट देयर इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर विच फॉर्म इन द सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स वेयर द विच इज प्रोड्यूस्ड बाय माइटोटिक डिवीजन. इन द लास्ट अनदर वन क्वेश्चन, दैट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम. इनके अंदर कौन सा ऐसे फ्लावर है इनके अंदर लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावरिंग होती है? दैट इज कॉल्ड द बैम्बू. सो बैम्बू इज ए मोनोकार्पिक प्लांट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर वंस इन इट्स देयर लाइफ टाइम. तो इनके अंदर बाकी जो पपाया है, जैकफ्रूट्स हैं, मैंगो है, इनके अंदर एवरी ईयर प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग होती है और ये पॉलीकार्पिक प्लांट के एग्जाम्पल है. सो ये मैंने आपके सामने आज 10 क्वेश्चन जो टोटली न्यू थे वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे, और 11 to 20 क्वेश्चन जो थे प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन थे. दैट इज ए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जस्ट रिवाइज दैट चैप्टर.